नमो नमः। स्वर दीर्घ संधि के द्वितीय भाग में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आपको जो प्रथम भाग था वह समझ में आया होगा। तो चलते हैं दीर्घ स्वर संधि के द्वितीय भाग में। कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। इन्होंने यहाँ देखेंगे आप लोग थोड़ा सा। कवि इंद्रः, कवि ही इंद्रः, तो क्या बन गया है? कवि इंद्रः। यहाँ देखिए एक बार, कवि इंद्रः, क्षम्यताम, कवि ही इंद्रः, कवि इंद्रः। अब देखिए छोटी ई बड़ी ई, इसमें जो सारे उदाहरण हैं इसमें इसी प्रकार के उदाहरण हैं। पहले छोटी ई है, फिर भी छोटी ई है, लेकिन उनको क्या हो गया है? बड़ी ई। क्या हो गया है? बड़ी ई। जैसे रवि इंद्रः, रवि इंद्रः, मुनि इंद्रः, मुनि इंद्रः, अपि इदम, अपीदम। ये तो हो गया वो। अब इसके बाद यहाँ देखिए इस पे छोटी बड़ी ई, क्या बन गया है? फिर भी बड़ी ई ही बन गई। क्या बन गई है? बड़ी ई ही बन गई है। तो कपि ईशः, यहाँ देखेंगे कपि ईशः, क्या बन गया है? कपीशः, बड़ी ही बन गया है। कवि ईश्वरः, कवीश्वरः, गिरि ईशः, गिरीशः, मुनि ईश्वरः, मुनीश्वरः। समझ में आ गया? तो कुल मिलाकर के जब हमने यहाँ पर जो पढ़ा है कि कैसे ये दीर्घ एक आदेश हो गया कि चाहे छोटी ही है, चाहे बड़ी ही है, चाहे बड़ी ही है, चाहे छोटी है, लेकिन उसको दीर्घ एक आदेश ही होगा, नहीं दीर्घ ही होगा। अब यहाँ देखिए, कहाँ? यहाँ इसको देखिए, क्या है? पहले बड़ी ई, फिर क्या है? छोटी ई, और क्या बन गया? बड़ी ई। तो शब्द देखिए, शब्द क्या है? जैसे शब्द क्या है? सुधि इंद्रः, सुधि इंद्रः, ये देखिए सुधींद्रः, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई। उसके बाद क्या है? देवी इच्छा, देवी इच्छा। अब इसके बाद हम एक बार इसको देखेंगे। देखिए यहाँ बड़ी ई, तो भी क्या हो गई है? बड़ी ई। अब इसके उदाहरण जैसे इन्होंने दिए गए हैं यहाँ पे कि श्रीशः, श्री ईशः, दोनों जगह क्या है? बड़ी ही है। दोनों जगह क्या है? बड़ी ही है। और दीर्घ एक आदेश भी क्या हुआ है? बड़ा ही हुआ है। मही ईशः, महिषः, शती ईशः, शतीशः, नदी ईशः, नदीशः। अब उसी प्रकार से हम ऊ का उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर ऊ का हम उदाहरण देखेंगे कि किस तरीके से ये हुआ है कि छोटा ऊ है, फिर छोटा ऊ है, लेकिन क्या हो गया है? बड़ा ऊ हो गया। क्या हो गया है? बड़ा ऊ हो गया। तो जैसे मधु उत्सवः, क्या बन गया है? मधुत्सवः। विधु उदयः, विधुदयः। गुरु उपदेशः, गुरूपदेशः। साधु उक्तं, साधुक्तं। विधु उदयः, विधुदयः। मधु उदयः, मधुदयः। तो ये इस तरह से ये बन गया। अब उसी प्रकार से यहाँ हम देखेंगे एक बार, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और छोटा ऊ, लेकिन क्या हो गया है? बड़ा ऊ। क्या हो गया है? बड़ा ऊ। जैसे वधु में बड़ा है, उत्सव में छोटा है, लेकिन जब दीर्घ एक आदेश हो, जो संधि हुई है, तो बड़ा बन गया। क्या बन गया? वधूत्सवः, वधूत्सवः, भू उत्सव। भू में बड़ा ऊ है, उत्सव में छोटा ऊ है, लेकिन जब संधि हुआ है तो क्या बन गया है? बड़ा ऊ बन गया है। तो शब्द क्या बन गया है बच्चों? भूतसवः। क्या बन गया है? भूतसवः। भूतसव यानी भू यानी पृथ्वी, पृथ्वी का उत्सव। अब उसी प्रकार से हम अगला जब देखेंगे तो अगले में क्या है? पहले क्या है? छोटा ऊ, फिर क्या है? बड़ा ऊ, और क्या हो गया है? बड़ा ऊ हो गया है। इसके उदाहरण देखो, लघु उर्मिः, लघु उर्मिः, तो शब्द क्या बन गया? लघुर्मि। क्या बन गया है? लघुर्मि।
लघूर्मिः। क्या शब्द बन गया है? लघूर्मिः। भानु, भानु ऊर्ध्वम, दोनों जगह छोटा है, लेकिन शब्द क्या बन गया है? बड़ा। शब्द क्या बन गया है? बड़ा। तो क्या बन गया है? भानुर्ध्वम। क्या बन गया है? भानुर्ध्वम। अब इसी प्रकार से जब हम अगले में आएंगे बच्चों, तो यहाँ बड़ा ऊ और बड़ा ऊ दोनों जगह क्या है? बड़ा ऊ है। दोनों जगह क्या है? बड़ा ऊ है। तो उसमें जब हम शब्दों को पढ़ेंगे तो भू ऊर्ध्वम, भू ऊर्ध्वम, तो क्या बन गया है? भूर्ध्वम। क्या बन गया है? भूर्ध्वम। क्षम्यताम, एक बार यहाँ देखेंगे आप दोबारा से कि यहाँ जो शब्द दिया गया था लघु ऊर्मी, यहाँ ऊपर क्योंकि ऊपर दिया गया है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो ये ऊर्मी में बड़ा ऊ है, लेकिन यहाँ दीर्घ बड़ा ही हुआ है। तो इस तरह से ये शब्द बन गया है। अब अगला है, कुछ शब्द इन्होंने क्या दिए गए हैं? ई के उदाहरण दिए हैं। कि सबसे पहले हम जब देखेंगे कि बड़ी ई क्या बन गया है? श्री श्रीशः। कुछ उन्होंने उदाहरण दिए हैं अलग से, तो उसमें ये दिए गए हैं। उसके बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा बन गया। गुरु उपदेशः, गुरु उपदेशः। ठीक है। उसी प्रकार से अगला जो है शब्द इसमें इन्होंने दिया छोटा बड़ा ऊ, वधू ऊ उत्सवः, वधूत्सवः। क्या बन गया है? वधूत्सवः। अब इसके बाद इन्होंने जो शब्द दिए हैं आगे, तो इसको भी हम एक बार देखेंगे। कैसे? कि जो री है और ये री है, तो यहाँ पर ये री और री यहाँ दीर्घ होगा बच्चों, दीर्घ होगा। ये यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा छपने में प्रॉब्लम पड़ गई है, तो ये क्या बन गया है? पित री और ऋणम। तो क्योंकि हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं तो पितृणम, क्योंकि यहाँ आप लोग एक बार देखेंगे नीचे यहाँ दिया गया है कि मातृणम तथा पितृणम में री की मात्रा दीर्घ होगी। अब री की मात्रा दीर्घ कैसी होगी तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, यहीं पर लिख करके बताता हूँ। जैसे ये मा त ये, ठीक है, मातृणम, मातृणम। तो इस तरह से ये बन गया है। उसी प्रकार से पितृणम, तो पितृणम में भी जो है वो भी इसी प्रकार से रहेगा। पितृणम ऐसे बनेगा। पितृणम क्या बनेगा? पितृणम। इस प्रकार से शब्द बन रहा है। तो उसके बाद नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसको हमें पढ़ना है और पढ़ करके उसका हमको अभ्यास भी करना है। जैसे धर्म अर्थः धर्मार्थः, वेद अंतः वेदांतः, वेद अंगः वेदांगः, पुर अरिः पुरारिः, हिम आलयः हिमालयः, कार्य आलयः कार्यालयः, देव आलयः देवालयः, छात्र आवासः छात्रावासः, दया आनंदः दयानंदः, विद्या आलयः विद्यालयः, महा आत्मा महात्मा, प्रभा आकर प्रभाकर, तथा अपि तथापि, परीक्षा अर्थी परीक्षार्थी, विद्या अर्थी विद्यार्थी, विद्या अनुभवः विद्यानुभवः। तो ये इस तरीके से ये संधि हो गई है। अब इसमें जो है हम इनमें हम क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। ये प्रश्न मार्क मैंने आपके लिए लगवाया है कि इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? इसमें हम अभ्यास करेंगे, क्योंकि अभ्यास करने से ही हमें जो संधि है इसका अभ्यास करने से ही संधि का हमें अच्छी तरह से बोध होगा। अब बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। यदि कहीं पर भी आपको कोई भी समस्या है तो आप उस समस्या को बिना संकोच के कमेंट्स में लिख दीजिए। वीडियो के अंत में एक बार आपका फिर से स्वागत है। बच्चों इस वीडियो को
अगर समझ में ना आए तो एक दो बार जरूर देखें, एक बार नहीं 2-3 बार जरूर देखें, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें एक बार से समझ में नहीं आती है। जब आप कक्षा में होते थे तो आप समस्या यानी डाउट हर बार पूछते थे, लेकिन अभी लॉकडाउन की अवधि चल रही है तो इसके लिए आप वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिए। तो भी समझ में ना आए तो नीचे कमेंट्स में लिखिए।